Hello and welcome here, everyone, in FinTube. This is the weekly analysis program, and we are going to discuss in details how the market is going on and what are the future prospect and what are our steps and what are the levels for us in Nifty and Bank Nifty especially. तो आज सैटरडे है 17 दिसंबर को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हालांकि आई एम नॉट दैट मच वेल। फीवर, सर्दी, ज़ुकाम, बुखार सब एक साथ लगा हुआ है, बहुत सारी खांसियाँ, बट स्टिल इन बिटवीन आई हैव प्रॉमिस टू कंटिन्यू विथ learning contents. That's why I am trying to make this weekly analysis and macroeconomic outlook of global economy also. सो देखेंगे कि मैक्रो लेवल पे हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं ग्लोबल क्यूज़ को एज वेल एज डोमेस्टिक क्यूज़ को। तो सबसे पहले एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेते हैं। अगर हम चार्ट की रिव्यू करें तो हमने जो ट्रेंड लाइन एक बना रखी है 2008 के टिप से, अगर इसको हम थोड़ा सा रीएडजस्ट करें 2008 की टिप से 2022 के बॉटम को लेते हुए एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रखी है जो एक वेज पैटर्न, राइजिंग वेज पैटर्न क्रिएट कर रहा है। ये होती है बात हमारे मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल्स की, राइट। उसको अब हम एक बार देख लेते हैं वीकली कैंडल्स पे किस तरह से वो दिखता है। और वीकली कैंडल्स पे अगर आप देखेंगे और पिछली आप यू विल हैव टू बेयर विथ मी बिकॉज ऑफ दिस कफ एंड कोल्ड। सो बीच बीच में खांसियाँ और बहुत सारे वॉइस ब्रेक हो सकता है। सो आप उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे, आई होप। सो अभी हमने जो डिस्कस किया था लास्ट टाइम डेली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट ने एक काइंड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में हम जिसे कहते हैं अबैंडेंड बेबी या अबैंडेंड स्टार काइंड ऑफ पैटर्न क्रिएट किया था और उसका फॉलो अप लिया था। ये उसका फॉलो अप है, ये अबैंडेंड बेबी जिसको हम बोलते हैं, या अबैंडेंड आइलैंड, कभी कभी अबैंडेंड आइलैंड या आइलैंड भी बोल देते हैं। उसका फॉलो थ्रू मार्केट ने बेयरिश स्टैंस के साथ लिया है ये, राइट। अब हमारे पास कौन कौन से कंडीशंस हैं, ग्लोबल कंडीशंस हम पहले डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक क्या बनता है और उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे यहाँ इंडियन मार्केट में किस तरह की सिचुएशंस बन सकती है। तो अपर लेवल पे हम देखेंगे कि हमारा जो बैंक निफ्टी है वो अपर लेवल पे यानी कि जो कि लगभग 44,500 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस था, वहाँ से ना टच करके 44,300 या 250 के आसपास से ही रिवर्स कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है इसकी चर्चा हम आगे आने वाले मैक्रो एनालिसिस में करते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखेंगे फ्राइडे की क्लोजिंग डाउ जोन्स की, अगेन इट हैज़ गिवन ऑलमोस्ट 1%, 1 to 5% इन S&P एंड ऑलमोस्ट 1% इन नैस्डैक। तो लगभग 200-300 पॉइंट्स की जो ये गिरावट अगर आप डाउ जोन्स में देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर गिरावट है। और इसका रीज़न भी है। रीज़न क्या है? फेडरल रिज़र्व ने रेट हाइक्स किए हैं, लेकिन रेट हाइक्स तो पहले से ही प्रोजेक्टेड थे और जो कि फैक्टर्ड इन न्यूज़ थी। रेट हाइक्स के बाद वहाँ पे PMI डेटा आया है। PMI डेटा दैट इज़ मोस्ट पॉपुलरली नोन एज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, PMI इंडेक्स होता है एक। इसको ये डेटा आया है और एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि ये ठीक ठाक होगा, बट
इसमें क्या हुआ है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ आर स्लोइंग डाउन। इसने एक तरह से ये दिखा दिया है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ आर स्लोइंग डाउन एज पहले एक्सपेक्टेशंस थी कि बिजनेस एक्टिविटीज़ स्लो डाउन में तो जा रही हैं, बट जो मेजर्स आरबीआई फेडरल रिजर्व ले रहा है वो बिजनेस एक्टिविटीज़ को बूस्टअप करने की मदद करेगा। लेकिन जैसा कि पीएमआई डेटा में आया है, हम इस पीएमआई डेटा की चर्चा अभी थोड़ी देर में करेंगे, बट उससे पहले इश्यूज़ क्या क्या है। तो फर्स्ट इशू हमारे पास ग्लोबल लेवल पे दिखेगा। अगर आप चार्ट्स या फिर ग्लोबल मार्केट अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट इशू है फेडरल रिजर्व ने रेट हाइक्स किए हैं। इसके साथ साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी रेट हाइक्स किए हैं, अपने बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी रेट हाइक्स किए हैं। इसके अलावा यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी रेट हाइक्स किए हैं। तो यूरोपियन यूनियन का जो सेंट्रल बैंक है उसने भी रेट हाइक्स किए हैं। और इसके अलावा मेजर मार्केट में कई ऐसे सेंट्रल बैंक हैं, कई ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ के या फिर ग्लोबल लेवल पे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स जो हैं उन्होंने इन्फ्लेशन को कर्ब करने के लिए टू मिटिगेट द फियर ऑफ इन्फ्लेशन दे हैव इंक्रीज देयर रेट हाइक्स। तो एक मेजर इशू ये बनता है। दूसरा ये बनता है कि फेडरल रिजर्व ने आगे भी ये इस तरह के इंडिकेशंस दिए हैं कि दे आर गोइंग टू कंटिन्यूसली हाइक दिस इंटरेस्ट रेट। और उसके जो स्टेटमेंट्स हैं फेडरल रिजर्व के, वो क्या कहते हैं कि फेडरल रिजर्व फर्दर रेट हाइक fear will lead into a slowdown and further raising for the fear of recession। यानी कि फेडरल रिजर्व का जो स्टैंस है, उसका जो अपना स्टैंड है कि आगे यानी शायद जनवरी या फरवरी स्टार्टिंग में उसकी मीट होगी और रेट डिसाइड करने के लिए, और वहाँ पे रेट हाइक्स जो होंगे या रेट हाइक्स जो किए जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली 50 बेसिस पॉइंट या फिर 75 बेसिस पॉइंट के, ये एक तरह से ग्लोबल स्लोडाउन की तरफ इकोनॉमी को ढकेलेंगे। और ये स्लोडाउन रिसेशन के फियर की तरफ तो एक साइकिल क्रिएट हो रही है जो कि ग्लोबल मार्केट को रिसेशन की तरफ ढकेलेगी। ये डर अब और भी ज़्यादा बढ़ गया है जब सैन फ्रांसिस्को के जो फेडरल प्रेसिडेंट हैं, मैं इसको पहले हटा देता हूँ। तो सैन फ्रांसिस्को के फेडरल प्रेसिडेंट हैं मैरी डेल। उन्होंने कहा है दैट हाँ, तो मैरीडेल ने ये कहा है कि पॉलिसी मेकर्स स्टिल हैव द लॉन्ग वे टू गो। यानी कि फेडरल रिजर्व हैज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। स्पेशली अगर आपको याद होगा तो फेडरल रिजर्व का रेट टारगेट जो है, इन्फ्लेशनरी रेट टारगेट, वो है 2% का के आसपास। और अभी आई थिंक इन्फ्लेशन थोड़ा सा घट के 6.8 और 6.7 के आसपास चल रहा होगा। आई डू नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर, बट स्टिल ये 2 पॉइंट्स से बहुत ही ऊपर है, 2% से बहुत ही ऊपर है। सो उसका मेन टारगेट है 2% के अंदर अंदर इन्फ्लेशन को लाना, जो कि अभी काफ़ी दूर है। तो सैन फ्रांसिस्को के जो फेडरल प्रेसिडेंट हैं मैरी डेल, उन्होंने यही कहा है कि पॉलिसी मेकर स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो टू गेट इन्फ्लेशन डाउन टू द सेंट्रल बैंक्स टारगेट ऑफ 2%। तो सेंट्रल बैंक के 2% का जो टारगेट है उसको पाने के लिए अभी भी हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और एक तरह से ये इंडिकेशन दे दिया है कि हम आगे भी इंटरेस्ट रेट हाइक करने के लिए हाइक कर सकते हैं। ठीक है,
अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि वर्ल्ड के मेजर सेंट्रल बैंक्स जो कि रेट हाइक्स कर रहे हैं, जिसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड, सेंट्रल बैंक ऑफ यूरोप और दूसरे अदर बैंक्स जो है वो भी अपने यहाँ इस तरह के स्टैंड्स ले रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी जैसे चाइना, रशिया, अभी उस तरह की रेट हाइक्स नहीं की हैं अपने यहाँ, बट ग्लोबल लेवल पे मेजर सेंट्रल बैंक्स ने अपने यहाँ रेट हाइक्स कर दिए हैं। और ये एक तरह से स्लो डाउन, इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन को प्रमोट करेगा, और ये इस तरह का स्लो डाउन रिसेशन की तरफ ग्लोबल इकोनॉमी को ढकेल सकता है। दूसरी बात, दूसरा डेटा जो यूएस में आया है जिसकी अभी चर्चा हमने पहले की थी, पीएमआई डेटा। एक इसको डिलीट करते हैं। तो पीएमआई डेटा में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? सबसे पहले, व्हाट इज़ पीएमआई डेटा एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पीएमआई डेटा। अगर टेक्स्ट बुक लेवल पे अगर आप सिर्फ डेफिनेशन देखेंगे तो व्हाट पीएमआई डेटा सेज, द मैन्युफैक्चरिंग परचेज मैनेजर इंडेक्स, दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग परचेज मैनेजर इंडेक्स। तो परचेज मैनेजर्स इंडेक्स, दिस इज नोन एज पीएमआई, is a diffusion index incorporating survey results provided by the manufacturing firms throughout the country. तो throughout the country, a reading above 50, यानी कि PMI की रीडिंग अगर 50 से ऊपर होती है, अगर above 50, a reading above 50 suggests that the manufacturing sector is expanding, while a reading below 50 suggests the manufacturing sector is in contraction. यानी कि अगर 50 की रीडिंग से नीचे की रीडिंग पीएमआई की आती है तो मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल पे नहीं हो रही है। और वेयर वी वर, आई थिंक हियर, contraction. Policymakers and traders watch these survey closely as purchasing managers usually have early access to data about their company's performance, rather than waiting for a hard data to emerge. While the manufacturing accounts for the fall, while the while manufacturing account for far similar percentage of economic outlook than services, it is far more cyclical and is therefore a useful indicator for where in the economic cycle the economy is currently situated. तो एक तरह से ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि इकोनॉमिक साइकिल में इकोनॉमी कहाँ पे स्टैंड करती है। 50 से ऊपर की रेटिंग यानी कि इकॉनमी ठीक ठाक लेवल्स पे चल रही है। 50 से नीचे की रेटिंग यानी कि मैन्युफैक्चरिंग लेवल में कमी आ रही है, डिमांड की कमी हो रही है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उस तरह का पार्टिसिपेशन नहीं देखा जा रहा है जैसा कि एक्सपेक्टेड था। द रीडिंग दैट इज स्ट्रॉन्गर देन फोरकास्ट इज जनरली सपोर्टिव एज बुलिश फॉर द यूएस डॉलर, while the weaker than the forecast reading is generally negative or bearish in US dollars. तो जो फोरकास्ट होता है, मान लीजिए आपकी फोरकास्ट है इकोनॉमिस्ट की या फिर फेडरल रिजर्व की फोरकास्ट है 47 बेसिस पॉइंट की। अब 47 बेसिस पॉइंट से अच्छा डेटा आता है हमारे पास 49 बेसिस पॉइंट का, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर ये बहुत ही अच्छा बनता है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, मार्केट को बूस्टअप करता है। लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है? अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि किस तरह का डेटा आया है हमारे पास। नवंबर में, लास्ट नवंबर में पीएमआई था 46.4, ये लास्ट नवंबर का डेटा था।
हालांकि इकोनॉमिक एक्टिविटी के स्लो डाउन्स तब भी हमें दिख रहे थे, जो कि 50 बेसिस पॉइंट से नीचे ही हैं। दिसंबर में जो रीडिंग आई है वो लगभग 44.6 पॉइंट्स के आसपास आई है, यानी कि यहाँ से भी हम लगभग 2 पॉइंट्स नीचे हैं, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में और भी ज़्यादा स्लो डाउन आया है। तो एक तरह से ये स्लो डाउन के सिम्टम्स हैं, ये सारे स्लो डाउन्स के सिम्टम्स हैं। ये नवंबर का डेटा, ये दिसंबर का डेटा, तो एक तरह से ये इकोनॉमिक स्लो डाउन के सिम्टम्स हैं। और अगर इस तरह के सिम्टम्स के बीच फेडरल रिजर्व रेट हाइक्स करने के डिसीजन लेता है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग इनटू अ स्लो डाउन एंड दैट विल बी फॉलोड बाय द रिसेशन, फियर ऑफ रिसेशन, राइट। लास्ट फ्राइडे को जो ट्रेड हुआ है डाउ जोन्स या फिर S&P, तो मेजर इंडाइसेस जो हैं वहाँ के यूएस में 11 सेक्टर्स हैं और ऑल द 11 सेक्टर्स हैव क्लोज्ड इन रेड। रिमेंबर द थिंग, ऑल द मेजर 11 सेक्टर्स। हालांकि हम यहाँ पे देख सकते हैं, वी आर नॉट लुकिंग एट द सेक्टर्स बट स्पेशली यहाँ पे आपको नैस्डैक दिखेगा, नैस्डैक दैट लीड्स इनटू द आईटी सेक्टर, S&P that leads with the major 500 global companies, and also this Dow Jones which consists of major 30 companies of US especially। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं, या जो सेक्टर्स में सारे 11 सेक्टर्स जो रेड में क्लोज हुए हैं यूएस में, ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इकोनॉमिक डेटा के तहत, जो कि मार्केट को नीचे की साइड ढकेल सकती है। और कुछ एनालिस्ट जो यूएस में इकोनॉमिस्ट हैं या फिर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं बहुत, जैसे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर विंचिंग, आई डू नॉट रिमेंबर हिज नेम एग्जैक्टली, बट आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल समवेयर एंड वॉट ही हैज़ प्रोजेक्टेड इज, लेट मी डिलीट फर्स्ट एंड कम टू दिस। उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि वी में टच अप टू द बॉटम लेवल ऑफ अक्टूबर, दिस अक्टूबर। तो हम पहले चल के देखते हैं कि इस अक्टूबर में मंथली कैंडल पे कि डाउ जोन्स का बॉटम लेवल क्या था। तो ये कैंडल है हमारी दिसंबर की, दिस इज ऑफ नवंबर एंड दिस वन इज ऑफ अक्टूबर। तो इसका बॉटम अगर आप देखेंगे तो 28,666, राइट। सो दिस इज द बॉटम ऑफ approximately this is the bottom of October, right। तो यहाँ से अगर हम मेजर करेंगे 32,900 से 38,700, तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000, नॉट 10,000 बट अप्रॉक्सीमेटली 4,000 के आसपास एक प्रोजेक्शन है उनका। दिस इज़ नॉट माई प्रोजेक्शन बट वेरी वेल नोन इकोनॉमिस्ट ऑफ ग्लोबल इकॉनमी। सो ये उनका प्रोजेक्शन है। इसको हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे भी देख लेते हैं कि कौन कौन से। सबसे पहले ये वीवैप हम हटा लेते हैं एक बार। Right, so this is the Dow Jones and we are going to convert it into a monthly time frame and readjust the chart. So अभी मार्केट ने एक पॉज लिया है यहाँ पे 32,920 के आसपास डाउ जोन्स। और जैसा कि मैं आर्टिकल में पढ़ रहा था दैट दे हैव द प्रोजेक्शन ऑफ दिस अक्टूबर बॉटम लेवल, सो विच कम्स अराउंड 28,680 के आसपास। तो 28,700 मोस्ट प्रिसाइसली अगर आप एक राउंड फिगर में रखना चाहें तो।
अब देखना ये होगा कि मार्केट का फॉलो थ्रू किस तरह का बनता है। अगर मार्केट इसको फॉलो करता है तो हमारे यहाँ पे भी इकोनॉमिक लेवल पे अगर जो कि मदर मार्केट यूएस में इस तरह की सिम्टम्स आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी कमज़ोर आया है जिसको पीएमआई डेटा हम मोस्ट प्रिसाइसली बोलते हैं, वो कमज़ोर आया है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन देखने के सिम्टम्स भी दिख रहे हैं। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें मिलके एक नेगेटिव सिम्टम्स बनाते हैं। ऐसा प्रोजेक्शन किया जाता है, अमूमन ऐसा प्रोजेक्शन किया जाता है कि क्रिसमस के आसपास लोग एक पॉजिटिव वे में मार्केट को क्लोज करना चाहते हैं और नए साल की शुरुआत पॉजिटिव मार्केट के साथ करना चाहते हैं। बट the data now now is the time when the data is not supporting this Christmas event, like, right? So this is the macroeconomic outlook. Now let's move towards the levels of our nifty and bank nifty. निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल पे अगर हम देखेंगे तो this is the monthly chart. This comes with weekly chart. वीकली चार्ट पे एक बेयरिश हैमर कैंडल ऑन टॉप्स इज़ नॉट गुड थिंग ऑलवेज। ये आप सेम काइंड ऑफ कैंडल देख रहे हैं। द कलर ऑफ कैंडल डज नॉट मैटर बट द फॉर्मेशन ऑफ द कैंडल मैटर्स हियर। अगर वीकली कैंडल अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉप्स पे, तो उसके बाद का फॉलो थ्रू देखिए। वीकली कैंडल का टॉप्स पे इस तरह की कैंडल के फॉलो थ्रू देखिए। अगर इस तरह के फॉलो थ्रू हम लेना यहाँ पे शुरू करेंगे तो शायद हमें सपोर्ट 40,000 के आसपास या 39,000 के आसपास भी दिखना शुरू हो जाए, राइट। सो ये एक हाइपोथेटिकल लेवल्स होगा मार्केट के लिए, बट स्टिल अगर हम यूएस कमेंट्रीज़ और सारी चीज़ों को, डेटा को ध्यान में रखते हुए अपने लेवल्स को फाइंड आउट करें, एक लॉन्ग टर्म में अगर इसको हम फाइंड आउट करें तो 38,000 तो नहीं, बट वी मे टेस्ट दिस at least 40,000 kind of level, at least this 40,000 kind of level. So this is going to be the major support, and if not, अगर वैसी बात होती है कि हम अक्टूबर के लेवल्स को टच करेंगे, बॉटम लेवल को, सो व्हाई नॉट वी, दिस इज़ द December candle, this one is of November and this is the October candle, right? तो अगर इसको हम कंसीडर करेंगे तो we may test this 38,000. The low of this candle is 37,971, so we may test this 38,000 even, right? So this is the longer term perspective, but at least this 40,000 is very evident if we are going to follow through on Monday or even on Tuesday, right? So देखना ये होगा कि ये एक्टिविटी आगे इस तरह की होती है या नहीं। इसको हम यहीं पे सेव कर लेते हैं वीकली एनालिसिस में अपनी नेक्स्ट एनालिसिस के लिए। सो अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, और छोटे टाइम फ्रेम पे हम दिस इज़ नॉट राइट थिंग आई थिंक टू मेक अ सेव हियर। वी हैव ऑलरेडी डेली चार्ट, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस our daily chart here। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, एक चैनल पैटर्न जिसको हम कैरी कर रहे थे उसका भी ब्रेक डाउन दिखेगा आपको। ये चैनल पैटर्न
अगर आप इसको एक चैनल पैटर्न में कंसीडर करें, better if we choose this channel pattern from here. I hope this one, parallel channels. राइट, सो एक चैनल पैटर्न का भी काफ़ी लंबे समय पे आप देख रहे हैं कि चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन आपको दिख रहा है, राइट। यानी कि कोरोना के जब से कोरोना ख़त्म हुआ और मार्केट ने अपर ट्रेंड शुरू किया, ये उस चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन दिख रहा है यहाँ पे। अब देखना ये होगा कि ये चैनल पैटर्न का फॉलो थ्रू डेली बेसिस पे किस तरह का आता है। अब हमारे पास मेजर लेवल्स क्या क्या हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इस चैनल पैटर्न को डिलीट कर लेते हैं। अब हमारे पास मेजर लेवल है 43,000 का सपोर्ट जोन। सो मेरे हिसाब से 43,000 से लेके 2,950 का लेवल हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करना चाहिए। और अगर इसको हम ब्रेक करते हैं देन वी मे इंटर इनटू अ सीवियर बेयरिश टेरिटरी, और without doubt we will be touching this 41,500 very soon if we break this 2,950. Especially mark this level. If we are going to break this 42,950 level, we may test this at least 41,600 or 500 levels at least. Right, so before that हमारे पास रेजिस्टेंस क्या क्या आते हैं। हमारे पास सेकंड सपोर्ट बनता है 42,500, 600, 42,590 टू बी मोर स्पेसिफिक, यानी कि जिसको हम 600 भी कंसीडर कर सकते हैं। और इसके बाद मेजर सपोर्ट हमारे पास बनेगा 41,600 टू 700 का के आसपास, 41,700 के आसपास। तो ये हमारे लिए कुछ मेजर सपोर्ट एरिया होंगे। रेजिस्टेंस कहाँ पे आता है? हमारा मेजर रेजिस्टेंस डेली कैंडल का ही होगा रेजिस्टेंस। तो 43,500 और 43,600 इज गोइंग टू बी द मेजर रेजिस्टेंस फॉर अस। इसे हम और छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार फिगर आउट कर लेते हैं। विच इज ऑफ 2 hour कैंडल। So I hope I have clicked something wrong here, so I'll have to go to the chart first and then daily candles of Bank Nifty स्पेशली। सो हमने अभी जो डिस्कस किया अपना लेवल्स
43,000 का मेजर लेवल, 43,000 टू 42,950 के आसपास हमारा मेजर सपोर्ट एरिया है। तो इसको हम 950 तक एक्सटेंड करेंगे। राइट, सो दिस इज़ अ मेजर सपोर्ट एरिया। और इसके बाद हमारा सपोर्ट एरिया निकल के आता है 42,600 के आसपास, विच कम्स अराउंड दिस लेवल। एंड द थर्ड वन सपोर्ट एरिया, चूँकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है तो हम सपोर्ट एरिया ही खोज सकते हैं मार्केट में, और दिस कम्स अराउंड 42,000। right, so these are major three major support areas, and we will also discuss major two or at least two resistance area, because market की जो major चाल है अब अभी के टाइम पे वो bearishness है, kind of bearish stance लिए हुए है। तो इसलिए हम ज़्यादातर नीचे की तरफ ही ट्रेड खोजने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं कि मंडे की क्लोजिंग किस तरह से होती है। तो मंडे की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए, ग्लोबल क्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अभी के लिए इंट्राडे लेवल्स पे जो रेजिस्टेंस निकल के आता है 43,600 के आसपास, तो 43,500 टू 600 एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। इसके बाद हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा 43,800 के आसपास। सो दीज आर द टू मेजर रेजिस्टेंस एरिया, और आई होप कि आप इन लेवल्स को मार्क कर लेंगे। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर निफ्टी लेवल्स। निफ्टी लेवल्स पे भी अगर हम एक बार लॉन्गर टाइम फ्रेम पे चलें तो ये सारे लेवल्स निफ्टी पे हमने क्रिएट कर रखे थे, जो कि 2008 की टिप से 2020 की बॉटम टिप को लेते हुए एक राइजिंग वेज पैटर्न क्रिएट कर रहा है। अगर आप मंथली चार्ट को देखेंगे तो ठीक है। अब ये शायद हमारे पहले के लेवल्स हैं। दिस इज़ आई थिंक बैंक निफ्टी। लेट मी कम अप विद द निफ्टी चार्ट। सो दिस इज़ द निफ्टी चार्ट। सो निफ्टी में भी सेम हमने क्रिएट कर रखा था, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मंथली लेवल पे एक मारूबोजू काउंट, हालांकि इसको मारूबोजू नहीं कहेंगे क्योंकि हल्की सी विक दे रखी है, बट इट इज़ काइंड ऑफ मारूबोजू कैंडल। और इसका फॉलो थ्रू अगर आता है तो मार्केट में इंटर इनटू अ सीवियर बेयरिश जोन ऑन वीकली बेसिस। अब इसको हम देखते हैं वीकली बेसिस पे कैसा है। वीकली बेसिस पे भी ये जो कैंडल, लास्ट कैंडल हमें दिख रही है, लास्ट वीक की कैंडल दिख रही है, ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है जो कि मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। और इसका सपोर्ट अब हमें, जिसको अगर हम अक्टूबर वाला लेवल, अक्टूबर के बॉटम का लेवल अगर कंसीडर करेंगे तो 16,900 या 17,000 के आसपास हमारे लिए सपोर्ट बनता है। तो एक बार के लिए हम इस सपोर्ट को 17,000 के आसपास बना लेते हैं, राइट। आई होप इट्स गुड। सो इन लेवल्स को एक बार के लिए हटा लेते हैं, जो कि शायद पहले के हमारे सपोर्ट एरियाज थे जिन्हें हमने ड्रॉ कर रखा था। अब हमारे पास कौन कौन से कंडीशंस बचती हैं। ये अक्टूबर का बॉटम लेवल है।
अगर हम इसको कंसीडर करें कि 17,000 के आसपास भी हम आ सकते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, हम आप रिमेंबर द थिंग, दिस इज़ द मंथली चार्ट एंड आई एम डिस्कसिंग ऑन अ macro economic level especially. Now let's move toward a little bit माइक्रो इकोनॉमिक लेवल, और माइक्रो लेवल पे अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट्स पे भी तो हमारे पास जो सपोर्ट बनता है, मेजर सपोर्ट 17,000 के आसपास ही बनता है। लेकिन उससे पहले हम और भी माइक्रो लेवल पे जाना चाहेंगे, और जो हमारे पास मेजर सपोर्ट बनता है 17,950 के आसपास। तो एक जोन, क्यों ना एक जोन क्रिएट कर लें 17,950 से 18,000 की जोन, जो कि मार्केट का एक राउंड फिगर लेवल है। ये मार्केट का एक राउंड फिगर लेवल है, राइट। अभी के लिए इंट्राडे लेवल्स पे 18,000 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करेगा। अगर हम 17,950 या 18,000 या 17,950, टू बी मोर स्पेसिफिक दिस 17,950 का लेवल, 960 या 50 को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो 950 का लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं, वी कैन टच दिस 17,800 levels, 850 kind of level, and then this 17,000. लेवल। तो अभी के लिए हमारे पास जो मेजर लेवल्स निकल के आते हैं वो करीब ये आते हैं, राइट। सो इसको हम एक बार अपनी डेली कैंडल्स में लेके चलते हैं, क्योंकि ये वीकली हमारी लॉन्गर टाइम फ्रेम की चार्ट है। एक बार इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से और चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम की निफ्टी चार्ट पे, राइट। निफ्टी चार्ट पे अभी हमने जो क्लोजिंग दे रखी है वो करीब 18,250 के आसपास, 270 के आसपास है, और हमारा जो मेजर सपोर्ट अब बनता है वो 18,000 के आसपास बनता है, राइट। So if we are breaking this 18,790 kind of level, we may enter into a severe downtrend, and we will stop our we will take our next support around 17,500 kind of level। 17,500 के आसपास हम अपना सपोर्ट ले सकते हैं। इसको हम यहाँ से हटाते हैं, राइट। मेजर रेजिस्टेंस क्या आते हैं हमारे सामने। मेजर रेजिस्टेंस, इसके पहले ही हल्का सा हम छोटे टाइम फ्रेम पे अगर चलेंगे, यानी कि 1 आवर के सो लेट्स मेक इट 1 आवर। तो 1 आवर पे अगर आप देखेंगे तो ये 18,135 भी एक ठीक ठाक सपोर्ट
दिखेगा आपको, राइट। सो 18,135 के बाद 18,000, ये दीज आर टू मेजर सपोर्ट एरियाज फॉर ऑन इंट्राडे लेवल स्पेशली। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे एक बार, तो 18,000, 18,500 और 18,700 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस हमें नज़र आएगा। सो वी विल मार्क इट विथ रेड। यस, इट्स परफेक्ट आई थिंक। सो अभी के लिए हमें इन लेवल्स को मार्क कर लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ध्यान देते हुए, मार्केट का मेजर ट्रेंड को ध्यान देते हुए ही ट्रेड लें और ब्लाइंडली ट्रेड ना करें। ग्लोबल क्यूज़ हमारे लिए अभी बेयरिश स्टैंस बनाए हुए हैं और जस्ट यही कहता है। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है और आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर यू फर्दर मोर। हालांकि आई एम नॉट फीलिंग वेल स्टिल। बहुत ज़्यादा खांसी और बुखार मुझे रात में भी था, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो। वॉइस ब्रेक और गला उस लेवल पे नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बात कर सकूं, अदरवाइज इसको हम थोड़ा और भी बढ़ाते। बट स्टिल आई थिंक दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर फर्दर व्यूज़ ऑन मार्केट। एंड इफ़ you are learning from this channel, do share, subscribe, and like also if it's possible. And if you want to connect with us on our Telegram channel, the link is already given into the description of this video. So these are the levels for Nifty and Bank Nifty, and this was a weekly analysis and macroeconomic outlook of global and our domestic market. So that's it for today. Thank you very much. Enjoy your weekend.